वेलकम टू कर्ण जीके अकेडमी। आज 13 नवंबर 2020 है और 13 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसका आपको PDF फाइल चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इसका PDF पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने SMES के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है अभी? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने है वो SMES के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 का है वो लॉन्च किया है। ये क्या होता है? ये SMES आपको पता है जो लघु और मध्यम आकार के उद्योग है उसके लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। ये समाधान व्यापारियों और स्वयं नियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान ऑनलाइन और ऑन गो दो भुगतान स्वीकार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। बैंक की योजना अगले 3 वर्षों में मेट्रो, अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में 20 मिलियन से अधिक छोटे और जो मध्यम व्यापारी और डॉक्टरों, फार्मेसी, सैलून और धोबी जैसी सेवाओं तक पहुंचने की है। व्यापारी समाधान मुंबई में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में HDFC के कंट्री हेड पेमेंट, कंज्यूमर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग प्राग राव ने TR रामचंद्रन, वीजा के ग्रुप कंट्री मैनेजर और भारत और दक्षिण एशिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। अभी जो HDFC ने किया है तो HDFC के CEO और MD कौन है आपको पता है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन है वो HDFC के CEO और MD है। और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन इनमें से किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है अभी? चीन के अंदर। चीन के अंदर है वो विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का है वो उद्घाटन हुआ है। अभी जो मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है वुहान, वुहान में जो 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्यधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिलेगी। एक्सपो के दौरान शिखर सम्मेलन मंच, शिक्षाविद मंच और महामारी रोकथाम और सामान्यीकृत नियंत्रण पर गोलमेज संवाद और ग्लोबल यूनिवर्सिटी लीडर्स फोरम सहित 100 से अधिक उच्च स्तरीय मंचों का आयोजित किया जाएगा। चीन में किया है तो चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की मुद्रा कौन सी है? रेन मिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है आपको पता है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग है वो चीन के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में इनमें से किसने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया है? तो किसने किया है अभी? पेटीएम ने। आपको पता है जो पेटीएम है उन्होंने छोटे कारोबारियों के लिए एक पे आउट लिंक्स लॉन्च किए जो उन्होंने उन्हें ग्राहकों, कर्मचारी और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। जो भी बिना उनसे बैंक की जानकारी के लिए उसका उद्देश्य गेमिंग, खुदरा, निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में कारोबारियों की मदद करना है। अभी जो ये पे आउट लिंक है ये व्यवसायों को ग्राहकों के लिए खातों या वॉलेट खातों में इंसेंटिव अथवा रिफंड भेजने में सक्षम बनाएगा। इसका उपयोग वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान, कमीशन और प्रोत्साहन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है। पेटीएम पे आउट लिंक को ग्राहकों, विक्रेताओं और कर्मचारियों के साथ आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। पेटीएम की आपको पता है जो संस्थापक है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा है। और पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में वेंकैया नायडू ने प्रदान किए साल 2019 के जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है प्रथम? उसमें तमिलनाडु प्रथम रहा है। जो 2019 के जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसके अंदर अभी जो वेंकैया नायडू है उन्होंने प्रदान की है। ये इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है।
राज्यों की श्रेणी में है वो तमिलनाडु को है वो सर्वश्रेष्ठ रखा है। उसके बाद में जो दूसरा नंबर रहा है वो महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान है वो राजस्थान का रहा है। अभी जो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग और नदी विकास और गंगा काया क्लब द्वारा 11 और 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया। एनडब्ल्यूए पुरस्कार व्यक्तियों संगठनों को जल संसाधनों संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग प्रयासों को अपनाने और लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। अभी जल शक्ति मंत्री कौन है आपको पता है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में किस देश की चेन मेंग ने ITFF में महिला विश्व कप जीता है? तो किस देश की ने जीता है? अभी चीन की ने। चीन में जो टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की जो चेन मेंग है, उन्होंने अपनी हमवतन सुंग यंगा को हराकर चीन के जो वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो ITTF है वो महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीत लिए। वर्ष 2020 ITTF महिला विश्व कप 24वां ये संस्करण था। अभी IITF के जो अध्यक्ष कौन है? थॉमस विकार्ट, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लोजोन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस IITF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 12 नवंबर को है वो लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी की जो न्यू दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो है उनमें आने की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो बहरीन के। आपको पता है जो बहरीन के प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। वह न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले PM थे बल्कि वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने 1971 से स्वतंत्रता के बाद से पद संभाला था। उन्होंने एक जनमत संग्रह के लिए मंच स्थापित करने के बाद 3 दशकों से अधिक समय तक बहरीन के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 24 नवंबर 1935 को हुआ था और खलीफा ने अपने बड़े भाई प्रिंस ईसा के साथ 7 साल की उम्र में अपने पिता के शाही दरबार में भाग लेना शुरू किया था। उन्हें 1970 में राज्य परिषद के प्रमुख के रूप में भी चुना गया था। सरकार की कार्यकारी जो शाखा है जो ब्रिटेन की स्वतंत्रता के बाद मंत्रियों की परिषद बन गई थी। बहरीन के सुल्तान अभी कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के सुल्तान है अभी। और इसकी राजधानी कौन सी है बहरीन की? तो मनाना। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो बहरीन दिनार। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 12 नवंबर को है वो वर्ल्ड पेन्यूमिनिया डे। हर साल 12 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व जो न्यूमोनिया दिवस है वो मनाया जाता है। ये दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। आपको पता है छोटे बच्चों के प्रमुख जो मृत्यु कारण रहता है वो निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और निमोनिया का रोकथाम और इलाज करने के लिए तालमेल को मजबूत और तेज करना और निरंतर बनाए रखना इसका प्रमुख लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट जल्दी हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए मॉडल का अनावरण किया था? किसने किया? अभी राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने है वो कौन है आपको पता है? केंद्रीय रक्षा मंत्री है। उन्होंने DRDO भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल का एक मॉडल अनावरण किया है। ASAT मॉडल की स्थापना DRDO सहयोगियों को भविष्य में ऐसे कई और चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए प्रेरित करेगी। मिशन शक्ति जो देश का पहला एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल प्रशिक्षण था जो 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के सफलतापूर्वक किया गया था, जिसमें निचली कक्षा में तेजी से आगे बढ़ने और भारतीय अपनी संपत्ति की रक्षा करने में क्षमता
वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बना दिया। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है आपको पता है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया? तो किसने किया? अभी ये चीन ने किया है। चीन ने है वो दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। ये 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सेटलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला को 351वां रॉकेट था। रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। 6G संचार प्रशिक्षण उपग्रहों को 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया था। उपग्रह में जो प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए उपयोग किए जा सके। अभी आपको पता है चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा है रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से किसने तत्समयी बुक का विमोचन किया? किसने किया? अभी एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू आपको पता है जो भारत के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने तस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू दी लेंस ऑफ रामायणम शीर्षक बुक का है वो लॉन्च किया है। ये बुक, इस बुक के जो लेखक है वो रलाबांदी श्री राम चक्रधर और सह लेखक अमारा शारदा दीप्ति है। जो तस्मी को युवा पेशेवरों का एक टीम द्वारा 4 संस्करणों में तैयार किया गया है। ये पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है जिससे कई अभ्यास है और ये एक दिलचस्प सीखने का अनुभव भी बनाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया है? रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड है, उनको भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। बॉन्ड लेखक ने पाठकों को दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। भारत में बच्चों की साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रोम ऑन द रोफ, ब्लू अम्ब्रेला आदि है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर आप वो डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।